नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम न्यूज। मैं हूं MK मौर्य। गुरुग्राम सिग्नेचर ग्लोबल का नाम आपने सुना होगा। आप नेट पर डालते होंगे सिग्नेचर ग्लोबल सबसे ऊपर आता होगा। पहले ये ऑफिस देख लें एक बार। ये आंगनबाड़ी के नाम से ऑफिस है और इसमें सिग्नेचर ग्लोबल ने अपना ऑफिस चला रखा है। यहाँ मेंटेनेंस का काम होता है। पीछे की जो तस्वीरें हैं, उसको भी एक बार देख लें। मैं बताऊँ आपको इसका क्या है। आज सिग्नेचर ग्लोबल सेक्टर 95 के निवासियों ने आज धरना प्रदर्शन दिया है बिल्डर के खिलाफ। ये कह रहे हैं कि हमारी मेंटेनेंस में इन्होंने झोल झाल करी है। हम सोकर जब उठे हैं तो हमारी 45 से 40 लाख रुपया अकाउंट से कट चुका है। हर घर से 13,000 से 15,000 रुपया के हिसाब से अगर जोड़ते हैं तो पीछे 40 से 45 लाख रुपया अकाउंट से कट चुका है। ये चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बिल्डर जो है चोर है, हमारे अकाउंट से चोरी कर चुका है। देखना ये होगा क्या सरकार इस पर संज्ञान लेती है। पुलिस आती है, लिपा पोती करके चली जाती है, क्योंकि 112 पर फ़ोन किया जाता है कि कहीं बिल्डर अपनी दादागिरी ना कर दे। अक्सर होता क्या है, बिल्डर जो होता है 10-5 बाउंसरों को लेकर चलता है और इस तरह से खौफ में जीते हैं सोसाइटी के रहने वाले लोग। सिग्नेचर ग्लोबल की बात करें तो पूरे गुरुग्राम में हर एरिया में सेक्टरों की बात करें तो सिग्नेचर ग्लोबल सबसे ऊपर अपने आप को प्रेजेंट करता है। तो क्या जो करोड़ों रुपये लगाता है इस तरह से माहौल में रहने को मजबूर है। कहीं पर लिफ्ट गिर जाती है, कहीं सफाई कर्मचारी गिर जाता है, कहीं पर गार्ड नहीं है, गार्ड रूम खाली है। गटर से बहता पानी इस सोसाइटी को बता रहा कि गंदगी में जीने को किस तरह से मजबूर हैं। कहते हैं ईवी मशीन तो चला दी, ईवी गाड़ी तो चला दी, उसको लेकर चार्जिंग की भी बात उठ रही है, पर चार्जिंग पॉइंट चार्ज नहीं करता। पीछे की तस्वीर एक बार और दिखा दूँ आपको। क्या बिल्डर के खिलाफ धरना प्रदर्शन जो चल रहा था अभी। और ये जो RWA के लिए जब भी कोशिश की जाती है, ये हमेशा उसमें कुछ ऐसा खलल पैदा कर देते हैं कि RWA ना बने। इनको ये पता अगर बननी जरूरी है, RWA बनानी चाहिए और हर चीज में और हर चीज में ये कहते हैं, ये बनने नहीं दे रहे। हर चीज में ये कहते हैं अगर इनसे प्रॉफिट और लॉस रिपोर्ट मांगो तो कहेंगे कि RWA लेके आओ। अगर इनसे कहो कि मुझे ये रिपोर्ट चाहिए या फिर मेंटेनेंस क्यों ना है कि RWA की मीटिंग बुलाओ, ये बिना RWA के कुछ भी नहीं करना चाहते। आप यही रहते हैं, निवासी यहीं के? बिल्कुल नहीं निवासी। ऊंची इमारतें क्या कह रही है, क्यों आप लोग परेशान हैं, क्यों आंखें चिढ़ा रही है? मेंटेनेंस ऑफिस जो है आप लोग आंखें क्यों चिढ़ा रही है? मेंटेनेंस चार्ज जो है एक वीक में 35% बढ़ गया है। 35% किसी की सैलरी नहीं बढ़ती, तो एकदम हाइक होना हर किसी के लिए पेनफुल होता है। मैं इस वक्त सिग्नेचर ग्लोबल सेक्टर 95 में हूँ। मैं आपको पीछे की पहले तस्वीरें दिखा दूँ। तो ये यहाँ है नहीं, फिर भी पेमेंट जा रही है। क्या लग रहा है RWA होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए सर। मेंटेनेंस में क्यों इतना जोलजाल हो रहा है आप लोगों के साथ? क्या चाह रहा बिल्डर का ही सारा कुछ है। यहाँ के लोग अब जागरूक हो चुके हैं, अब नहीं हो पाएगा। अगर आप देखिए ये जाती है यार, इतना बढ़ा रहे हो, अभी नोटिस कुछ नहीं दिया। 2 दिन पहले नोटिस दे रहे हो, ये कोई तरीका है? एक एम्प्लॉय का ये बता रहे हैं कि हमने जो एम्प्लॉय काम करता है सोसाइटी के अंदर बाबूजी, उसकी सैलरी बढ़ोतरी करने के चक्कर में हमने करी है। ये इनका कहना है। सिग्नेचर ग्लोबल का जो ऑफिस है, हम तो क्या सबकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। हाँ, और पानी का इंतजाम पहले होना चाहिए। 3 महीने से बच्चों को पानी मिला, वाटर कूलर वैसे पड़ेगा। दो वाटर कूलर है, दोनों ही खराब है 3 महीने से। 3 महीने से बाबूजी लिफ्ट गिरने की जो शिकायतें आती है कि हमारे हाई टावर में ही गिरी है, आज ही गिरी है। इसकी जवाबदेही किसकी है? इंक्वायरी के जब हम मेंटेनेंस इनको देते हैं तो फिर जवाबदेही इनकी। और मैं तो आज भी उनको व्हाट्सएप पे भेजा है। व्हाट्सएप चल रहा है। क्या कह रहे थे आप, बताइए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने 2 महीने में 2 बार बढ़ा दिया, ठीक है, बिना बताए, बिना इन्फॉर्मेशन के। पहला है कि इनका भाई 3,000 के हिसाब से इन्होंने काटा है। 3,000 से अगर 1532 का मल्टीप्लाई करूंगा 46 लाख, और उसमें नोटिस में लिखा हुआ है कि अनस्किल्ड एम्प्लॉय, अनस्किल्ड एम्प्लॉय का जो है इनके पास है 10 या 12 है। तो आप अगर 46 लाख से अगर डिवाइड करोगे 10 का, तो 4,60,000 रुपए एक बंदे का बनता है। तो आप ये बता दो, जो कि इनके एम्प्लॉय से पूछा मुझे तो कहते हैं कि सैलरी नहीं है। इतनी सैलरी इतनी कट गई तो सैलरी हम जैसे को रख ले। ये सैलरी काट ली इन्होंने कैलकुलेशन के हिसाब से जो 1.5 लाख रुपए एक अनस्किल की सैलरी दिखाई जा रही है, उस हिसाब से मेरे को हायर कर ले, मैं तैयार हूँ। करेक्ट नौकरी करने के लिए इनके अंडर में। माता जी, वो दिखाते गलत है ना, दिखाते 40,000 के वाउचर पे साइन कराते हैं और वर्कर को क्या मिलता है 15,000 20,000। तो ये गलत है ना। सिर्फ सफाई वाले गार्ड वालों को सिर्फ 11,000 रुपए दे रहे हैं, और कभी कभी तो 2-3 महीने देते भी नहीं है, तो बेचारे भाग जाते हैं। वो इसी चक्कर में भाग जाते हैं क्योंकि सैलरी बहुत कम होती है। आगे की और तस्वीरें एक बार दिखा दे। यहाँ भी कुछ चर्चाएं चल रही है। सैलरी कितनी सफाई कर्मचारी की, आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं? अनस्किल्ड में जाएंगे तो
जाएंगे। हाँ, मोटी रकम 12,000-12,500 रुपए होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इस हिसाब से 12 घंटे का 16,000 रुपए मिल रहा है मेरी जानकारी में। लेकिन काट के उनके हाथ में 12,000 मिलता है। हाँ, लिफ्ट कितनी बार गिरी है आपकी सोसाइटी में? लिफ्ट मंथली 1-2 बार तो डैमेज नहीं, है। हफ्ते में गिरता है, हफ्ते में 3 बार। इसको देखते हुए क्या लगता है, मेंटेनेंस देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? मेंटेनेंस अभी तो होल्ड कर रखा हमने। आपने होल्ड कर बाबू जी? मैंने रिचार्ज नहीं किया अभी। कहाँ से हो आप? यहीं से हम भी हिंदुस्तान से? हिंदुस्तान हाँ, हिंदुस्तान से ही है। हिंदुस्तान से यहाँ ही नहीं, सोसाइटी हिंदुस्तान का लोग क्या कहता है? मुख्यमंत्री ये कहते हैं नयाब सिंह सैनी की 5 साल जो बिल्डर है, चाहे जो भी बिल्डर हो, जो बिल्डर बनाता है उसके पास मेंटेनेंस रहेगी 5 साल। 4 साल आप लोगों का हो गया, 4 साल से पहले ही क्यों मेंटेनेंस? 4 साल हो गए, ये कोई हिसाब भी नहीं देते हैं, मांगा जाता है हिसाब नहीं देते हैं। तो पहले दिन से दे रहे हो। और मेंटेनेंस वैसे चल रहा है, अपने मन से 700 रुपया बढ़ा दिए, ना कोई नोटिस न कोई कुछ, वैसे बढ़ा दिए। 1 महीना से कूलर, साल भर से कूलर खराब है, पानी लेकिन बिना हम लोग 10 बार आके कहे हैं इनसे। और ये कूलर भी हम लोगों ने अपने पैसों से इंस्टॉल कराए हैं। हाँ, RW है इसमें? नहीं। अभी नहीं है। क्या लग रहा है, RW होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? चुनाव हो रहा नहीं हो रहा? ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम ये पैसे घटा रहे हैं, तो अब ये कैसे पैसे बढ़ा रहे हैं, तो ये सारी बातें हैं। तो अगर ये सॉल्यूशन चाहिए, अगर आप बोल रहे हो तो आप हमारे साथ मंडे को चले आओ। मंडे को समाधान लगता है, वो इसीलिए लगता है। आपको अगर कोई दिक्कत है आप उसको अथॉरिटी में डालिए। नहीं, अथॉरिटी में डाला हुआ है, अथॉरिटी में सब डाला हुआ है। अगर आप सही हो तो आप चलने को तैयार हो। आप ही इससे कहने जा रहे हो। हम भी बुला लेंगे। नहीं तो सुनो, पर आप पैसे मत काटो। नहीं, आप पैसे मनमानी मत काटो, आप पैसे मनमानी मत काटो, नहीं तो हम भी अपने प्रीपेड मीटर के रिचार्ज नहीं करेंगे और हम भी बॉयकॉट कर देंगे। फिर आप ये मत बोला हमारे वाटर और हमारे इलेक्ट्रिसिटी पे कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए। वो कहते नहीं, कोई अलग चीज है। गवर्नमेंट का ऑर्डर क्या है? गवर्नमेंट के ऑर्डर, ये आपके हरियाणा गवर्नमेंट का ये ऑर्डर है, ये आप देख लीजिए। अरे आप इसके अंदर इसके नहीं, अब आप बोलने दीजिए, अब आप बोल चुके हैं, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, बोले। ये हरियाणा गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है जो 9/4/2026 को रिलीज किया गया था लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से। मिनिमम वेजेस बढ़ाने की इतला दी गई थी, जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। जैसे ही हमें प्राप्त हुआ, हमने उसकी नोटिफिकेशन रेजिडेंट्स के पैसे से उसको बढ़ा के और हमने काटना बिल भेज दिया। ठीक है। तो सर ये क्या है, ये अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी है जहाँ पे बिल्डर को 5 साल तक इस सोसाइटी को संभालना है। जब बिल्डर को 5 साल तक इस सोसाइटी को संभालना है, अभी 4 साल हुए हैं, तो बिल्डर कैसे हमसे पैसा, जिसमें डीटीसीपी खुद बोलता है कि ये जो मिनिमम वेजेस जो भी एम्प्लॉय वाला पहुंचता है ये बिल्डर बियर करेगा। तो इसको हम मिनिमम वेज मिलेगा 15,000 पे, 15,000 पे। अब 2800, विदाउट कॉम्प्लायंसेस है। अब 2800, 40,000, 1,00,000 दो, हमें मतलब नहीं है। आपको 15 देना है। 5 साल के लिए बिल्डर देगा ये मेंटेनेंस? नहीं, ऐसा नहीं है, रूल नहीं है नहीं, आपके? नहीं, हाँ, ये कॉपी में देने को तैयार हूँ। इसमें इसके रूल में अंदर लिखा ऑलरेडी हुआ ये लिखा हुआ है कि जिस चीज के लिए 5 साल बिल्डर फ्री है। बिल्डर ने ऐसे कई सारे सब लोगों ने साइन किया। बिल्डर ने कई सारे ऐसे क्लेम किए हैं, पर रेरा हाउसिंग सोसाइटी है, सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर चलेगा। आप डीटीसीपी का ऑर्डर उठा लीजिए, 2024 का ऑर्डर भी आया हुआ है, पर डीटीसीपी ऑर्डर हम ये थोड़े से पैसे कम कर रहे हैं, और ये इनका खुद का आया हुआ है, ये कैसे बोल सकते हैं। और किस पद पे हैं आप? मैं स्टेट मैनेजर हूँ, इंचार्ज हूँ। शुभ नाम क्या है? अंकुर। अंकुर सर, एक चीज पूछनी थी पहले आपसे कि पावर कनेक्शन, जो पावर की जो आप करते हैं, चार्जेस लेते हैं और मेंटेनेंस चाहिए नहीं चाहिए? ये चाहिए, ये चाहिए। क्या जो दे रहे हैं, जो इस सर्विस को पे, मतलब जो आपकी सर्विसेज दे रहे हैं, हाउसकीपिंग है, गार्ड्स है, क्या उनकी सैलरी उनको नहीं मिलनी चाहिए बड़ी? तो बस बात खत्म है, ये वही दिलवा रहा है। हाँ, तो वो बिल्डर को पे करना है सर, वो हमको पे नहीं, वो बिल्डर को पे करना है। ये अफोर्डेबल, ये बिल्डर का डॉक्यूमेंट है। मैं आपको डीटीसीपी का ऑर्डर दे देता हूँ 2024 में पे नहीं करना, और वो पैसे हमको बिल्कुल नहीं देना है, और वो पैसे वापस होने चाहिए। अगर हम वहाँ पे मीटर कनेक्शन में पैसे नहीं डालेंगे, क्योंकि इन्होंने पैसे काट लिए हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कट नहीं होनी चाहिए। हमारी सीधी सिंपल डिमांड है। अगर कैटलिस्ट को बुलाएंगे तो आप 4 दिन पहले का मुख्यमंत्री जी का ऑर्डर देख लीजिए कि बिल्डर लाइट और बिजली नहीं काट सकता। अभी मैंने लाइट और बिजली नहीं काट सकता क्योंकि ये इसेंशियल सर्विसेज है। और जब तक हमारा समाधान नहीं होता, ये हमारा नहीं काटेंगे एक भी पैसा। हमारी लाइट नहीं काट सकती। ये पुराना है सर। नहीं, ये पुराना है। आपने 4 दिन पहले एक एडवाइस बिल्कुल वो एग्री नहीं करेंगे। मैं मीडिया को रूबरू कराना चाहता हूँ। यहाँ से कंपनी के नाम पे कोई कुछ नहीं है सर, कोई किसी के फ्लैट पे घुस जाता है, कोई कहीं चला जाता है। मीडिया मैं पूरी जनता को ये रूबरू कराना चाहता हूँ, सिग्नेचर ग्लोबल चोर है, एनवायरो चोर है। किस तरह से चोरी की है अब आप देखना। ये मेरे फोन के अगर कैलकुलेटर विजिबल हो सबको, यहाँ पे 1532 फ्लैट्स हैं। अब इनकी कैलकुलेशन जो समझते हैं, 1532 फ्लैट है। हम बकायदा आपको पूरी ऐप खोल के दिखा देंगे। कितने महीने के? पहले सुनिएगा सर, टोटल हमारे कट्टे 46 लाख रुपए।
कितने कटे हैं सर? 46 लाख रुपए हमारे कल रात को सभी के अकाउंट से। सोते सोते हम सुबह उठते हैं, देखते हैं एकदम से इतना तगड़ा झटका लगता है, दिल में ऐसे झटका लगता है, साला 46 लाख रुपए पूरी सोसाइटी के मिनट में गायब, 1 सेकंड के अंदर अकाउंट में 46 लाख रुपए क्रेडिटेड। अब जो लोग पिछले महीने वर्किंग थे गार्ड, कम से कम 3 से 4 गार्ड छोड़ के चले गए। कितने किस लिए बैठे हो आप लोग सर? किस लिए बैठे हो आप लोग? मेंटेनेंस चार्जेस अचानक से बढ़ा दिए गए हैं। सोते सोते पैसा कट गया। सोते पैसा कट गया। 31 तारीख को अरे ये जिस हिसाब से मेंटेनेंस इन्होंने बढ़ाया है, जिस हिसाब से हमारे पैसे डिडक्ट हुआ, सिग्नेचर ग्लोबल है या हार्ट अटैक की बीमारी? सोते सोते चोरी हो गई घर में सोते सोते 45 लाख की चोरी ग्लोबल है, हार्ट अटैक की बीमारी देने वाली मशीन है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। एनवायरो क्या सोच के इन्वेस्ट करा था आपने सिग्नेचर में? चार्ज किया, सुबह देखा माइनस 3,500 आ रहा है, तो झटका तो लगेगा इंसान को। वो ये 3,500 रुपए में एकदम से कहाँ से? हम भी नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल कमा खा रहे हैं, ठीक है, एकदम से 3,500 रुपए। क्या लाइट काटी है? नहीं, लाइट तो कल काटी है इन्होंने, नहीं उसकी जांच चल रही है, जैसे उनकी जांच पूरी होगी, जो गलत है वो गलत है। सर जब तक क्या लग रहा है इतनी जनसंख्या में लोग बैठे हैं, गलत है सही है? तो मैं तो कह रहा हूँ तो अभी भाई थोड़ा गलत है, आपसे सबका एक मूड नहीं होता, कोई शरारती तत्व भी है, कोई सही भी। सर यहाँ सब परिवार है, ये कोई शरारती तत्व नहीं है, ये सिर्फ हमने इसीलिए डायल 112 को बुलाया ताकि सर ताकि जसवंत सर जी के निगरानी में और हमारी हरियाणा सरकार की निगरानी में, हमारी पुलिस की निगरानी में सारे कार्य हो, किसी के साथ कोई वो ना हो। हम यहाँ पारिवारिक है, जो जेलिया सोसाइटी हमारा परिवार है, हम लड़ने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे, अपने अधिकार के लिए बैठे हैं। दूसरी चीज सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इन्होंने 45 लाख रुपए काटे हैं, जो मैं आपकी बात पूरी कर रहा था, आप उसको जरूर दिखाइएगा जनता को। 45 लाख रुपए काटे हैं और ये कहते हैं कि इनके पास गवर्नमेंट ने बोला जो पैसे बढ़ेंगे अनस्किल्ड वर्कर पे बढ़ेंगे। अनस्किल्ड मतलब जिनको नॉलेज नहीं है, स्किल्ड नहीं है, और वो भी मैक्सिमम वेजेस रखा है 18,000 रुपए। कितना? 18,000। अब 45 लाख रुपए काटते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 लोग हैं, 25 से 30 लोग हैं। देखिए क्योंकि 12 टावर है, एक टावर पे 2 टावर पे 1 गार्ड है, तो यानी 12 का आता तो 6 गार्ड वहाँ है, 2 गार्ड एंट्री पे 8 और 2 गार्ड एग्जिट पे लगा लो 10। डे नाइट की शिफ्ट में 20 गार्ड, ऐसे ही 12 लिफ्ट्स हैं, तो 12 एक टावर में एक लिफ्ट में एक लेडीज काम करती है, जो सफाई क्लीनिंग करते हैं। तो 20 गार्ड अभी हमने जोड़ लिए, प्लस 12 लेडीज, 32 हो गए, 35 हो गए सर। 34 गार्ड है सर। टोटल कितने गार्ड है? 2 सुपरवाइजर है, 2 लेडीज गार्ड है, 30 गार्ड। किधर से आप? मैं साइक्लिविक से, जो हमारी एजेंसी है यहाँ। सर हमने जीवन में आज तक एक भी पूरी कंप्लीट नहीं देखी, 2 टावर पे 1 गार्ड बैठता है। कहीं ऐसा तो नहीं आप पिछले 10 दिन की रिकॉर्डिंग देख लीजिए सर, 10 दिन की रिकॉर्डिंग। ऐसा तो नहीं कागजों में दिखाया कुछ और? कहाँ से हो सकते हैं? 12 टावर है, एक टावर पे 6, 2 टावर में 1 गार्ड है, 6 गार्ड हो गए ना सिर्फ। लॉजिकली बताओ। अच्छा 2 टावर पे 1 गार्ड है। हाँ सर, जेके टावर मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा सर, पूरी कैमरे की रिकॉर्डिंग। देखो सर कोई गार्ड नहीं है। और दूसरी बात देखिए, 45 लाख रुपए भाग करते हैं अगर इसको हम 30 लोगों से, जबकि 25 बनते हैं, 30 लोगों से। सर फिल्म गलत तो नहीं चल रही है? सर ये देखिए वॉशरूम भी जाएगा सर, 45 लाख रुपए, थोड़ी देर सर 45 लाख रुपए। अच्छा गार्ड 4 बार यहाँ ऑफिस देखिए 45 लाख रुपए सर, ये देखिए एक मिनट, नहीं एक मिनट, देखिए 45 लाख रुपए एक कटे हैं, 30 गार्ड इन लोगों ने हमारे नजरों में 30 से ऊपर नहीं है, भाग करते हैं। तो सर 45 सर देख लिया वो चीज एक मिनट क्या दिखाना चाह रहा हूँ सर, 30 सर अनस्किल्ड वर्कर की 1.5 लाख सैलरी। वाओ, मैं अनस्किल्ड वर्कर सर, मुझे लेवल पे लगवाओ, कितना अच्छा मजा आ जाएगा। 1.5 लाख रुपए सैलरी, अनस्किल्ड वर्कर की 1.5 लाख सैलरी अफोर्डेबल सोसाइटी में। वेजेस बढ़े हैं तो आपको जो सारे खर्चे आते हैं उसमें से 35 सारे आपके सिर्फ यहाँ पे लेबर ही तो नहीं है कि आपने उसी के मुताबिक 35% हमारा ही बढ़ा दिया। आपके तो उसमें मटेरियल भी है, आपका प्रॉफिट लॉस भी है, वो सब भी है। आप 35% लेबर वेजेस बढ़ा रहे हैं, उसको बढ़ाइए। चाहते क्या हो आप सब? 35% इन्होंने इंक्रीज किया है बिल के अंदर, वो हटा दिया जाए। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से चीजें, गवर्नमेंट के रूल के बिल्डर के हिसाब से देखेंगे। लाइट का कनेक्शन लाइट कटी थी क्या? ऐसा कुछ मुंह उठा के लाइट काटे जा रहे हैं, रेट बढ़ाए जा रहे हैं, और एक मंथ में करीब 4 बार लाइट गई, जिसमें से 2 बार पूरे दिन गई है। ये लाइट जाना एक अलग बात है, काटा है यही काटते हैं, मेंटेनेंस। अच्छा पैसे खत्म होते हैं, बिल्डर का रोल है पहले 5 साल मेंटेन करना। अब ये अपनी मन मर्जी से बढ़ा दे रहा पैसा, कोई हिसाब किताब नहीं है, RWA बढ़ने नहीं देगा, नाम RWA का ले देगा, हिसाब देने को तैयार नहीं है बिल्कुल।
रेट बढ़ा देता है। हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें है कि सर्विसेज भी तो हमें सर्विस भी मिलनी चाहिए। कि लिफ्ट गिर जाती है, लिफ्ट एक हफ्ते बनती नहीं है इनकी। कहीं भी साफ सफाई देख लो, पूरे सोसाइटीज में हालत खराब है। रही बात जो मेन हमारा पॉइंट है कॉमन एरिया मेंटेनेंस का, जो इंक्रीज हुआ है 35%, विच इज नॉट अ बाइबल। शायद बिल्डर के खिलाफ एक आक्रोश का माहौल। आप अपना पक्ष रख दो, आप ही रख दो। अब अपना पक्ष तो रख दो। सर मैंने कोई पक्ष नहीं, पक्ष दे दिया। अच्छा, आप इधर से है मेंटेनेंस में से चला के रखो यार। यहाँ पे नाराबाजी शुरू हो चुका है और जो मेंटेनेंस ऑफिस है वो बात करने को तैयार नहीं है। हमने मैं गवर्नमेंट के लिए हाथ जोड़ के थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हाँ जी। बहुत मनमानी हो रही है, बीजेपी सरकार से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा कहना ध्यान दे लें समाज पे, इसका नहीं आगे बहुत खामियाजा भुगतना। देखिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को भी चेतावनी दे दी गई है कि अगर आपने ध्यान नहीं दी जनता के ऊपर तो कहीं न कहीं आने वाले 2029 के चुनाव में आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल एक बार हमारी हरियाणा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे नायब सिंह चानी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये आश्वासन चाहिए जो इन्होंने दे दिया है, अभी बोला इन्होंने सबके सामने की बिजली नहीं कटेगी। अब ये लिखित में दिया है, लिखित में नहीं दे रहे सर, सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं। सर पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं। हम यही बोल रहे हैं कि रिटर्न में दे दो। हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना पक्ष रख दे, पर मेंटेनेंस ऑफिस वाले में अपनी पक्ष रखने को तैयार नहीं है। ना लिखित में ये दे रहे हैं कि हम बिजली नहीं काटेंगे। फिर आक्रोश का जो माहौल है, मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखा दूं, ये माहौल आपको दिख रही है, कहीं ना कहीं आक्रोश का रूप एक धारण कर रहे हैं। अगर लिखित में प्रधान जी ये बता दो कि लिखित में अगर मेंटेनेंस ऑफिस नहीं देता है तो क्या आपको उम्मीद है लाइट नहीं कटेगी या कटेगी? अगर लाइट कटेगी तो हम फिर से धरना करेंगे। धरना किस तरह का रहेगा? और इस बार शांति धरना। अब देखिए धरने का दिशा शांति ही होती है, जैसे जेपी वाला हुआ था। तो शांति में अब कुछ लोग ज्यादा परेशान होंगे, जिसके घर में कोई बीमार होगा, जिसके घर में कोई परेशान होगा, जिसके एग्जाम होगा, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा बताइए आप। इसकी जवाबदेही जो है यहाँ की 95 के जो थाने हैं उनकी जवाबदेही बनेगी, हरियाणा सरकार की बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान 29 में देखने को मिले, क्योंकि सारे वोटर हैं। सोसाइटी में जो लोग रहते हैं कहीं ना कहीं वोटर हैं। भारतीय परिवार रह रहे हैं, लगभग 3 की या 4 की एवरेज लगाएं तो 6000 वोट है हमारी सोसाइटी। वोटर हैं बिल्कुल 1532 इंटू। इस माहौल में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान या फायदा? नुकसान है। यहाँ से 4000 वोट भारतीय जनता पार्टी के चले जाएंगे। बाबूजी, अगर सोसाइटी के बारे में नयाब सिंह सैनी कहते हैं कि अभी जो सैलरी है, अभी जो बिल्डर है, बिल्डर पेमेंट करेगा। बिल्डर को करना चाहिए, जो बढ़ा हुआ रिवीजन फीस है वो वापस होनी चाहिए। बिल्डर जो मनमानी कर रहा, मुख्यमंत्री की बात को नहीं मान रहा, अरेरा जो है क्या इनके साथ मिला हुआ है? ये आरोप आप लोग लगा रहे हो, कह रहे हो अरेरा इनके साथ मिला हुआ है। इन्होंने शुरू से मनमानी करी है। जो कोविड के टाइम पे इन्होंने डिले पेमेंट के नाम पे काफी इंटरेस्ट करोड़ों के रुपए में लिए हैं लोगों से, किसी का रिटर्न नहीं हुआ है। डिले चार्जेस कुछ नहीं मिला है लोगों को, पोजीशन डिले चार्जेस कुछ नहीं मिला है। बार बार फीस बढ़ाई जा रही है, मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाए जा रहे हैं। आज इनकी मेंटेनेंस इतनी होगी जितनी लग्जरी सोसाइटीज की नहीं है। लग्जरी सोसाइटी की। हाँ जी, यहाँ मेंटेनेंस के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। आप बरसात में आके देखो, गटर बैग मारते हैं बच्चे और आदमी निकल नहीं सकता यहाँ पे, का पैसा खूब ले रहे हैं। बात जब हम लोग ने भी एंट्री करी है सिग्नेचर ग्लोब के गेट पर, तो हमने देखी गटर से जो पानी निकल रहा, कहीं ना कहीं चिंता का भी एक विषय है। यहाँ पे कुछ महिलाएं, हम उनसे बात करते हैं। माता जी, आप लेट आए हो? लेट नहीं आए, हम बहुत पहले आए। पहले आए, ठीक है। क्या माहौल यहाँ क्या? पर देखो माहौल तो ये है कि जो पैसा बार बार ये हमसे ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं। मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो है। अभी भी आज आई टावर की लिफ्ट गिर गई, जिसमें हाउस कीपिंग वाली लेडी थी 5th फ्लोर से नीचे गिरी, उसके सर में लग गई है। देखिए, एक बहुत बड़ी माता जी खबर दे रही है। ब्लॉक ई ब्लॉक में, आई ब्लॉक में एक महिला कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी है वो गिर गई 4थे फ्लोर से, उसके सर में चोट से लिफ्ट गिरी है। लिफ्ट में थी, लिफ्ट से गिरी है, लिफ्ट गिरी है नीचे। और उसने बताया मेरे को सर में चोट लगी। महिला उसमें काम कर रही थी, महिला कर्मचारी थी। ये सिग्नेचर ग्लोबल 95 अगर लापरवाही है तो कहीं ना कहीं देखने की एक विषय है। मैं बता दूं आपको, सरकार भी इसको गंभीरता से ले, पुलिस फिलहाल गंभीरता से नहीं लेती है जब तक इस तरह से आक्रोश ना हो। फिलहाल एक बार तस्वीरें इधर की देख लें। ही मेंटेनेंस करेगा, फिर आप 4 साल से पहले ही आपने क्यों मेंटेनेंस काट दिया? वेलकम न्यूज के लिए MK मौर्य की रिपोर्ट, गुरुग्राम, सिग्नेचर ग्लोबल।